दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पे मेरे प्रोग्राम जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। इस शो की एपिसोड हर हफ्ते क्या बल्कि हर दिन आती है। ठीक है, डेली एपिसोड जो है वो ऑन एयर होती हैं इस शो की। और आप नहीं चाहते होंगे कि आप अपने आप को इस ब्यूटीफुल कनेक्शन ऑफ डेली डोज ऑफ क्रिकेट से जो है वो हटाएं या अपने आप को डिसकनेक्ट करें। सो उसके लिए ज़रूरी क्या है भाई? ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के साथ जो छोटा सा बेल आइकन है ना, उसको आपने सब्सक्राइब क्लिक कर देना है। उससे होगा क्या कि आपको मेरी हर न्यू जो भी वीडियो होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो स्टार्टिंग ऑफ विद आवर टुडेज वीडियो, इट्स अबाउट पीएसएल। सिर्फ आज की वीडियो में हम पीएसएल के बारे में बात करेंगे और कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कोई क्रिकेट हो ही नहीं रही अभी फिलहाल, तो क्या टॉपिक डिस्कस करें। खैर, स्टार्टिंग ऑफ विद पीएसएल, टुडेज मैच वो था इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। और भाई एक ज़बरदस्त एक कमाल का मैच हुआ, बड़ा थ्रिलर हुआ। Only because of courtesy provided by Amir Jamal's brilliance. I have to appreciate this guy as much as I can. बट उससे पहले जो है हम अपना ज़रा स्कोर कार्ड को देख लेते हैं। ये जो मैच हुआ ये हुआ था रावलपिंडी में, एक ऐसा ट्रैक जिसको कहा जाता है कि भाई ये ट्रैक तो एक बैटिंग ट्रैक है, यहाँ पे बैटिंग बड़ी इजी होती है। लेकिन आज आमिर जमाल ने काफ़ी हद तक प्रूव किया कि कोई भी ट्रैक इजी नहीं होता है। इट इज़ यू जो फाइट करता है, जो एक फाइटिंग स्पिरिट, फाइटिंग माइंडसेट के साथ आता है। तो खैर, बात करते हैं बैटिंग कार्ड के बारे में। इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटिंग फर्स्ट, पोस्टेड ए टारगेट ऑफ 197 रन फॉर द लॉस ऑफ ओनली 4 विकेट्स। सिर्फ 4 विकेट्स के नुकसान पे जो है वो उन्होंने ये टारगेट सेट किया था पेशावर ज़ल्मी के लिए। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जो टॉप स्कोरर थे वो अनडाउटेडली शादाब खान थे। 81 रन की ज़बरदस्त नॉक खेली ऑफ ओनली 51 बॉल, जिसमें उन्होंने 6 छक्के और 6 चौके लगा दिए। 156 प्लस की स्ट्राइक रेट से जो है उन्होंने बैटिंग की और उन्होंने शो किया कि अभी भी पाकिस्तान सर्किट में, पाकिस्तान टीम में उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। ही इज़ एब्सोल्युटली इररिप्लेसेबल। व्हेन यू टॉक अबाउट सलमान अली आगा, तो वो हर मैच में मेक श्योर करते हैं टू प्रोवाइड अस विद सम ब्रिलियंट कैमियोज। आज भी उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। 37 उन्होंने कोई खेला ऑफ ओनली 28 बॉल्स, जो कि एक ज़बरदस्त इनिंग्स थी। पर आजम खान ने कैमियो बड़ा ज़बरदस्त प्रोवाइड किया, 28 ऑफ ओनली 14 बॉल्स। तो इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद ने मिला के अच्छा जो है वो टारगेट सेट किया था पेशावर ज़ल्मी के लिए। अगर बात करें पेशावर की बॉलिंग के बारे में, सो साइम अयूब इम्प्रेस्ड अस ऑल विद हिज ब्रिलियंट पावर प्ले बॉलिंग। जिस तरह से उन्होंने शुरू में ही आके 2 विकेट्स उड़ा दी, पहले एलेक्स हेल्स की, फिर कॉलिन मनरो की। और ये अगर दोनों ऐसे ओपनर्स हैं जो अगर चल जाएं तो सामने वाली ऑपोजिशन पे बहुत भारी बन के गिरते हैं, बिजली की तरह गिरते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, विच मीन्स के साइम अयूब ने एक ज़बरदस्त जो है कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अगर बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में, तो जो उन्होंने टारगेट सेट किया था, एवरीबडी वाज सेइंग कि पेशावर जो है वो ये इजीली डिफेंड कर लेगा, चेस कर लेगा। इस बिकॉज के जो मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में कि जो पिंडी का ट्रैक है, इट्स लाइक बैटिंग ट्रैक इसको कहा जाता है। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि पीएसएल ने, पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने, पीसीबी की मैनेजमेंट ने ट्रैक्स में बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीली की है। वो कैसे कि अगर आप देखें, आपने नोट किया हो तो आज के ट्रैक पे बहुत कुछ था। ठीक है, उसमें स्विंग भी था, उसमें पेस भी था, टर्निंग ट्रैक लग रहा था, स्पेयर्स को भी मदद मिल रही थी। एंड व्हाट एल्स इज़ द वेदर की वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि बारिशें हो रही हैं, बारिशों की वजह से ठंड बढ़ गई है। आई लिव इन लाहौर, और लाहौर में तो बहुत ठंड बढ़ गई है। कराची जैसे शहर में जो है, जहाँ पे इतनी गर्मी होती है, सर्दियों में भी सर्दी नहीं आती, वहाँ पे भी बारिशों की वजह से जो है, बारिशों के सिलसिले की वजह से ठंड हो गई है। इस्लामाबाद तो फिर क्या ही आप सोचें, क्या ही वहाँ का हाल होगा। रावलपिंडी जो है वो इस्लामाबाद फैसलाबाद के बीच में एक ऐसा ये जो ग्राउंड है ये इस तरह से बना हुआ है। तो उसमें होता क्या है कि ठंड इस रात के वक्त में बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब रात के वक्त में ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे जो है पेसर्स को, सीमर्स को, फास्ट बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने वेरिएशंस में मदद मिलती है, जिसकी वजह से जो है लगता ऐसे है कि इस्लामाबाद के पास तो फिर आपको भी पता है कि पेसर्स की तो अच्छी खासी उनके पास वैरायटी है। वेदर यू टॉक अबाउट नसीम शाह, वेदर यू टॉक अबाउट हिज यंगर ब्रदर हुनैन शाह, रुमान रईस ने काफ़ी इंप्रेसिव बॉलिंग की। बट द वे
हुनैन शाह ने बॉलिंग की पावर प्ले में, आई फेल्ट लाइक कि जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की थी पावर प्ले में, बड़ी इंप्रेसिव उन्होंने बॉलिंग की। हालांकि कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये उनका पहला पीएसएल है, एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है उनके पास, बट उसके बावजूद, एक यंगस्टर होने के बावजूद, एक नई न्यू इन द फील्ड होने के बावजूद, ही रियली इम्प्रेस्ड अस ऑल विद हिज बॉलिंग टुडे। 2 विकेट्स ली, 21 रन समथिंग दिए 4 ओवर्स में, सेम गोज फॉर नसीम शाह, बट वो सिर्फ 1 विकेट ले पाए। बट ओवरऑल अगर देखा जाए कंपैरेटिवली, तो आई फील लाइक हुनैन शाह की बॉलिंग ज़्यादा थी, अच्छी थी। उसमें फैक्टर्स भी आ जाते हैं कि वो क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी है, और ज़्यादा उनको वेरिएशन पता भी नहीं है ना एक सेक्टर के बारे में, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की वो बड़ा इंप्रेसिव था। बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम का जो है अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गया था, तो इस वजह से जो है वो उस तरह से बेचारे अनफॉर्चुनेटली आज परफॉर्म नहीं कर पाए। बट द पॉइंट इज़ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ये जीत काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। इट्स बिकॉज कि इस्लामाबाद जो है अभी आज के मैच से पहले उन्होंने 6 मैचेस खेले थे, जिसमें से उनको 3 ऑलरेडी हारों का जो है, शिकस्तों का सामना करना पड़ गया था। तो ये जो विन थी, उनके लिए एक मस्ट विन थी, जो कि उन्होंने हासिल की है आज। और अभी तक अगर मैं आपको पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन बताऊँ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है दैट इज़ ऑन 4th पोजीशन। उन्होंने 7 मैचेस में खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 3 जीते हैं, 3 हारे। एक उनका जो है वो बारिश की नज़र हो गया था, लेकिन उसका 1 पॉइंट उनको मिल गया था। बट द पॉइंट इज़ कि अब सिचुएशन क्या है। लेकिन इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आमिर जमाल, what an all-rounder he is. He is absolutely a gem of a person, gem of a player. He can be an absolute asset for Pakistan in upcoming time. क्या he has already been one. It's just कि हमारी मैनेजमेंट उसको ज़ाया ना करे, ठीक है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करे, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी हमारे फ्यूचर टाइम में। आप देखें इंडिया ने किस तरह से हार्दिक पांड्या को यूटिलाइज किया है, किस तरह से उसको मैनेज किया है। इंडिया के पास इतने ज़बरदस्त पावर हिटर जैसे ऑलराउंडर्स क्यों है? इट्स बिकॉज कि उनकी मैनेजमेंट काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से दे नो कि किस प्लेयर को किस तरह से मैनेज करना है और उसको ऐसी स्टेज तक पहुंचाना है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है कि हम 2-3 फील्ड इनिंग्स के बाद यही कंसिडर कर लेते कि आमिर जमाल तो कुछ है ही नहीं। हालांकि आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में जो पूरी टीम बैठ गई थी, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा था, ही वॉज द लोन वॉरियर, एंड इट फील्स लाइक कि ही एक्चुअली लव्स टू फाइट अलोन, ठीक है। मैं तो वर्ड यूज़ करूँगी लव्स, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस का वो मुजाहरा करते हैं, दैट टू व्हेन हिज टीम इज़ फॉलिंग अपार्ट, दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज जो उन्होंने नॉक खेली, ज़बरदस्त नॉक खेली, 18 फॉर द लॉस ऑफ ओनली 18 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। हिज टीम वाज ऑलरेडी 18 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन 6 ओवर्स। उस सिचुएशन में आमिर जमाल आते, ठीक है, सामने नसीम है, सामने हुनैन है, सामने रोमान है, सामने शादाब है, सामने इमाद है, बट उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे तो अकेले लड़ने की आदत है, और उन्होंने वही किया, ठीक है। 81 रन्स की, मेरे ख्याल से 87 रन्स थे, 87 रन्स की ज़बरदस्त नॉक ऑफ ओनली 49 बॉल्स, जिसमें 6 छक्के और 6 चौके थे। मतलब अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ कि क्या कैलिबर था। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि पिंडी का ट्रैक था, पिंडी के ट्रैक की बात नहीं है, इट्स अबाउट योर माइंड सेट। पिंडी का ट्रैक क्या बाबर आजम के लिए नहीं था? पिंडी का ट्रैक क्या साइम अयूब, क्या मोहम्मद हारिस, क्या टॉम कोलर, कैडमोर या पॉल वॉल्टर, इन सब के लिए नहीं था? सबके लिए एक जैसा ही ट्रैक था, बट इट इज़ द वन हु परफॉर्म्स, हु डिलीवर्स, एंड इट हैज़ टू बी आमिर जमाल फॉर द डे, ठीक है। हमें इस बंदे को अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक मैच विनिंग ऑलराउंडर है, ये एक मैच विनिंग एसेट है, ठीक है। जिस तरह से कहा जाता है कि फ़खर जमान, तो भाई उसको ड्रॉप ही नहीं किया जा सकता, वो एक ऐसा प्लेयर है जिसको ड्रॉप ही नहीं किया जा सकता। इट्स बिकॉज कि फ़खर जमान जो है वो मैच विनर बंदा है, ठीक है, तो उसको ड्रॉप करना नामुमकिन है। उसी तरह से आमिर जमाल आपका एक ऐसा ऑलराउंडर है जो मैच विनर है, और वो मैच विनर बन के दिखाएगा आपको, ठीक है ना। उसने काफ़ी दफ़ा अपने आप को ऐसी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस में प्रूव किया, और वो आगे भी करेगा। सो आमिर जमाल हैज़ टू बी द वॉरियर ऑफ द डे टुडे। वो अलग बात है कि पेशावर ज़ल्मी हार गई, इट्स बिकॉज कि उनके पास दूसरे एंड से उनको कोई सपोर्ट करने के लिए था ही नहीं, वरना वो तो मैच निकाल गए थे। यहाँ पे आपको शादाब खान को देखना पड़ेगा कि मतलब 6 ओवर्स में आपने ऑपोजिशन के 5 आउट कर दिए हैं। सो व्हाट इज़ द नीड यार कि आप नसीम शाह को रखो, जो 2 ओवर्स उनके बच रहे थे वो भी लगाओ ना।
आपको पता है आमिर जमाल जैसा प्लेयर, आप उसके साथ खेल रहे हो, आपको पता है कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो अटैक करना जानता है, वो नहीं वेट करता ज़्यादा, एक दफ़ा वो सेटल हो गया फिर आपकी टीम गई। तो ऐसे अगर नसीम शाह रिदम में है तो उसको बुलाओ ना, क्यों मैच को एंड तक लेके जा रहे हो, उसी वक्त मैच को ख़त्म करो, लगाओ अपना प्रीमियम फास्ट बॉलर उसके सामने, उड़ाओ विकेट। लेकिन नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज दिस मेंटेलिटी अबाउट पाकिस्तानी कैप्टन। ठीक है, पता नहीं क्या पाकिस्तानी लोगों के दिमाग का ये माइंड सेट होता है कि मैच को एंड तक लेके जाना है, उसी वक्त ख़त्म नहीं करना है। ये टैक्टिक्स होते हैं। आई फेल्ट लाइक कि शादाब खान जिस तरह के कैप्टन है, इज़ वेरी अटैकिंग, इज़ वेरी एग्रेसिव, बट जिस तरह का उन्होंने आज डिसीजन लिया बहुत बुरा था। बट इस ब्लंडर की वजह से लेट्स जस्ट नॉट ओवरशैडो हिज इनिंग्स, हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस विद द बैट, विद द बॉल दैट ही हैज बीन एक्चुअली प्रोवाइडिंग इन द पीएसएल सो फार। अभी तक आज के मैच से पहले तक उन्होंने जो है वो एक भी छक्का कंसीड नहीं किया था। वो अलग बात है आज आमिर जमाल ने अच्छे खासे छक्के उनके उड़ा दिए, पर द पॉइंट इज कि अभी तक उन्होंने कोई भी एज सच जो है छक्का कंसीड नहीं किया हुआ था। उसके अलावा 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स जीत लिए ऑलरेडी। ना सिर्फ ये, बल्कि लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट 74 नॉट आउट थे। आज उन्होंने 81 रन की ज़बरदस्त नॉक खेली, जो कि आपको शो करता है कि कितने ज़्यादा जो है वो केपेबल हैं। ठीक है, फील्डिंग तो है ही ज़बरदस्त इनकी, बट ही इज़ एक्चुअली प्रूविंग टू बी very profitable, very lucrative with the bat, with the ball and in the field for obvious reasons. It's just थोड़ा सा सेटल डाउन होने की ज़रूरत है और फिर ही इज़ गुड टू गो फॉर अस। ठीक है, इन द T20 वर्ल्ड कप 2024। आमिर जमाल के बारे में बात करूँ सो उन्होंने तो अपनी जगह मुझे लगता है पक्की करवा ली है। जो हमारा स्क्वाड होगा वर्ल्ड कप के लिए 2024 के लिए, उसके लिए आमिर जमाल ने अपने आप को बुक करवा लिया है। इट्स जस्ट कि ये बंदा ज़बरदस्त है। It's just that he needs to work on his line and length. It's just that he needs to work on his variations. ठीक है, मतलब उनको थोड़ा सा काम करना है। जितना जोर वो अपनी बॉलिंग पे लगाते हैं, अगर वो थोड़ा सा ये देखने पे लगाते हैं कि मेरी लाइन और लेंथ क्या है, मुझे किस एरिया पे कब बॉल करनी है, तो ही कैन बी एन एब्सोल्यूट एसेट फॉर पाकिस्तान। और ये बात सच है, ये बात आप लिख लें, ये बात आप लोग लिख लें, क्योंकि ये एक हकीकत है। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से तो आमिर जमाल जो है उनको थोड़ी सी एफर्ट करने की ज़रूरत है बॉलिंग में, एंड ही इज़ गुड टू गो। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट शादाब खान ने अपनी बॉलिंग को बहुत इंप्रूव किया है, बिल्कुल ठीक जगह पे बॉलिंग करते हैं। ठीक है, और जिसे कहते हैं कि ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि किन एरियाज़ में बॉलिंग कब करनी है। वो उन्होंने उस चीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया और लग ऐसा रहा है कि शादाब खान इज़ नाउ सीरियस। ठीक है, अब तो मुझे हंसते हुए भी बहुत कम नज़र आते हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए। खैर, आई होप दैट आई डिडंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ प्लेयर्स टुडे। हर परफॉर्मर को कवर किया है, हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। दिस इज़ लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।